हाँ नसरीन, क्या हुआ? खैरियत तो है? तुर्कान प्रेग्नेंट है। क्या? तो क्या वो लोग उसे वापस घर ले जाएंगे? वो किसी सूरत वापस नहीं आना चाहती। कहती अपना ख्याल भी रख लूंगी और अपने होने वाले बच्चे का भी। तुम उसे देखोगी तो पहचान नहीं सकोगी। इस कदर वेट लूज हो गया है तुर्कान का, बहुत कमजोर हो गई है वो। तुम फिक्र मत करो, उमर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उमर ने पहले ही बहुत मेहनत की है उसकी, बहुत भागा है उसके पीछे, और मैंने भी बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो तो सुनती ही नहीं कुछ। उमर और तुर्कान की वजह से उजैर साहब भी बहुत परेशान है। रोशन साहिबा भी कह रही थी कि अकेले कैसे देखभाल करेगी ये लड़की। जिंदगी कोई इतनी आसान थोड़ी होती है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। चंद हफ्ते छोड़ दो उसे, वक्त गुजरने के साथ वो ठीक हो जाएगी। तुम देखना, बच्चे के आने से पहले तक सब ठीक हो जाएगा और तुर्कान भी बदल जाएगी। इस हालत में वो अपना ख्याल नहीं रख सकती। हाँ, मैं जब उम्मीद से थी तो अपना बच्चा खो दिया था मैंने। ना ही मैं अपना ख्याल रख पाई न बच्चे का, क्योंकि उस वक्त अकेली थी मैं। उसे थोड़ा वक्त दो, सब मान जाएगी। पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखा है। अच्छा नसरीन, तुम्हें ये बात भाई को नहीं बतानी चाहिए। तुर्कान को खुद बताने दो ये बात, वरना भाई उसके लिए बहुत परेशान हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो परेशान होगा इसलिए उसे कुछ नहीं बताती, ताकि कल जब उसे पता चले तो वो गुस्से में फिर से घर छोड़ के चला जाए। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे वो करना, सब ठीक हो जाएगा। बस यही होना बाकी रह गया था। घर की बिजली कट गई है, अंधेरे में बैठी हूँ, डर लग रहा है मुझे। ये लीजिए बाबा आपकी चाय। शुक्रिया बेटी। हाय, ये क्या हो गया? आपा लगता है फ्यूज उड़ गया है। अब तो सुबह ही कुछ हो सकता है। इतनी तैयारियां क्यों भाई? खुश आमदीद रोशन। खुश आमदीद। देखें जरा कौन आया है। हाँ, मेरी पोती आई है। हाँ बिल्कुल, आ जाओ मेरे पास। रोशन, तुम ये दिन कभी नहीं भूलती, हमेशा याद रखती हो। सोचो तुम्हें सरप्राइज दूं। क्या वाकई में ये सब मेरे लिए किया है? हाँ बिल्कुल। शादी की सालगिरह मुबारक हो। तुम्हारा शुक्रिया। मुबारक हो अम्मी। मुझे नहीं पता इस मौके पर क्या कहना चाहिए, लेकिन ये पहली बार हो रहा है ना, इसलिए बस यही कह सकता हूँ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे तो। ठीक है, तो फिर एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। चलो सब टेबल पर आ जाओ। इसे मेरी गोद में दे दो बेटा। आ जाओ मेरी जान। चलो खाना खाते हैं। चलो बेटा तुम भी आ जाओ। आज के राज अपने दादा दादी के साथ खाना खाएगी। ओहो, क्या आपके पास दांत हैं खाना खाने के लिए?
तो दादी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हैं आप यहाँ पर? हाँ? उमर, मुझे पूरा यकीन है कि तुर्कान एक दिन वापस जरूर आएगी, देख लेना। काम करने के बाद जो मैंने तुमसे कहा था ना, उसे मत भूलना। जी समझ गई रोशन साहिबा। तो चलो, ये हमारे अच्छे दिनों के लिए। हाँ क्यों नहीं उज़ैर। आयला, क्या तुम किरास का ख्याल रख सकती हो? आ जाओ मेरे पास आ जाओ। शाबाश। एक चीज तो रह गई है, ये तोहफा। तुम्हारे लिए। मेरी आदतें खराब कर रहे हो उज़ैर। बहुत जच रहा है तुम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन, खुदा का शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। हमारी ये शादी इतने मसाइल के बावजूद अगर कायम रही है तो इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। मुझ बिगड़े हुए शख्स को एक अच्छा इंसान बना दिया। तुम्हारा कर्ज है मुझ पर। ऐसा नहीं है उज़ैर, ये जिंदगी किसी को कर्जदार या मकरूज नहीं रखती। वक्त आने पर तो हिसाब देना ही होता है। आज हम कितने खुश हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए हिम्मत नहीं हारी। तुम्हें तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, बहुत मार लगाई है तुम्हारी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बुरा ना माने तो मैं इजाजत चाहूंगा। मुझे लगता है आप लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए। नहीं बेटा उमर, हम साथ खाना खाएंगे। मुझे ताजा हवा की जरूरत है। एक बार फिर से मुबारक। जाने तो इसे बेहतर महसूस करेगा। बहुत परेशान है मेरा बेटा। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त आरजी तौर फोन पर भी बंद बंद कर है। दिया है। क्या कोई चोर है अंदर?
अल्लाह मेरी मदद फरमा। तुर्कान मैं हूँ। उमर अरे मैं हूँ तुर्कान। जल्दी आओ, कोई मेरे घर में चोर घुस आया है। तुर्कान ये मैं हूँ। मुझे देख तो लो। तुर्कान मैं हूँ, रुको। मैं हूँ। उमर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान निकाल दी मेरी तुमने। उमर क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? पागल हो गया? इस तरह घर में कौन घुसता है? तुम करना क्या चाह रहे थे ऐसे आके यहाँ पर? मेरा हार्ट फील करना चाह रहे थे? तुम पागल हो गए, डरा के रख दिया मुझे तुमने। पागल हो गया। ठीक है बस करो, पहले बात तो सुन लो तुम मेरी। पुरसुकून हो जाओ, बात सुनो पहले। घर में रोशनी देखकर डर गया था, मुझे लगा कोई चोर घुस गया है। तुम्हें फोन भी किया था मैंने, लेकिन नंबर बंद था, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हारी हिफाजत के लिए। तुर्कान छोड़ो मुझे, मैं डर गई थी। मुझे भी तुमने डरा दिया था, मुझे लगा जान ही ले लोगी मेरी। बिजली नहीं है, अंधेरा है हर तरफ। फेस उड़ गया होगा। मोमबत्तियां कहाँ रखी हैं तुमने? हाँ, वहाँ रखी। क्या वहां पर? ओह फेस बॉक्स कहाँ पर है? वहां पर है। क्या रोशन साहिबा आराम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, वो अपने कमरे में है। ये क्या है? असल में ये शायद तुर्कान साहिबा और उमर साहब की शादी की वीडियो है। रोशन साहिबा को देनी थी मैंने। मुझे दे दो इसे। आप उन्हें दे दीजिएगा। हाँ क्यों नहीं। यानी कि हम तुर्कान से उसका बच्चा ले सकते हैं पैदा होने के बाद। ऐसा ही है ना ओकान साहब? अगर हम अदालत में मोहतरमा तुर्कान के हालात जिंदगी पेश करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, समझ गई मैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो तुर्कान। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। ऐसे ही नहीं बुलाया था मैंने तुम्हें यहाँ। पैसे दिए थे मैंने तुम्हें यहाँ आने के, और तुम हो जिसने हमारा मुआहदा खराब किया। मुझे धमका रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो अभी तक साथ है? देखो, तुम्हारी दुनिया मुझसे ही रोशन है। अगर मुझे आता होता तो मैं खुद ही कर लेती ये कब का। ऐसे अंधेरे में बैठी ना रहती। ये इतना आसान काम नहीं है, और तुम तो अकेले बिल्कुल ही नहीं कर सकती हो। गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा आओ बैठो, मैं देखती हूँ। इतनी जोर से क्यों मारा तुर्कान? खून निकल रहा है। कहा तो है बैठो, मैं देख लेती हूँ। दवा यहीं कहीं रखी होगी, मैं लेकर आती हूँ अभी। रहने दो दवाई को तुम। थोड़ी देर सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मगर उमर, तुम्हारा जख्म खुला हुआ है। अगर दवा लगा के इसे पट्टी नहीं की तो ये खराब हो जाएगा। कहाँ चोट लगी है?
यहाँ पर। यहाँ पर? हाँ, यही। क्या खून बह रहा है? थोड़ा सा। ठीक हो जाएगा। तुमने जो छू लिया है। लेकिन मैं अपनी गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिला सकता। अपना कोट उतारो, मैं मसाज कर देती हूँ। क्या वाकई में? हाँ, वाकई। तुम्हारे मसाज से बहुत बेहतर फील कर रहा हूं। दर्द भी कम हो गया है। तुर्कान, अगर तुम मेरा हाथ छोड़ दोगी तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तुम मेरे बगैर अधूरी हो और मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। हम अपने बच्चे के साथ एक नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। तुर्कान, जिद छोड़ दो अपनी। हर चीज दोबारा से शुरू करते हैं, बगैर किसी रंजिश के। फिर से शुरू करें। शायद तुम उस तुर्कान से बात कर रहे हो जो पुरुमीद हुआ करती थी, जिसे शादी का शौक था। मोहब्बत पर बेहद यकीन था उस तुर्कान का। मुझे मोहब्बत करना सिखाई उसने, ख्वाब देखने सिखाए। उसने तो तुम्हारा भी यकीन किया। क्योंकि उसे यकीन था कि मोहब्बत हर दरवाजा खोल देती है। बहुत टूट के चाहा उसने, अपने दिल में जगह दी तुम्हें। तुम मेरा वाहिद सहारा हो, मेरा घर हो। तुर्कान, तुम मेरी जिंदगी में वाहिद औरत हो जिसे जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। उमर, हमारी शादी जरूर हुई है, लेकिन मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं और ना ही कभी बन सकूंगा। हम शादीशुदा तो हैं, मगर उमर मैं तुम्हारी बीवी नहीं। तुम मेरे नाम की अहल जरूर बन गई हो,
लेकिन मेरी बीवी नहीं, और ना ही वो कभी बनोगी। माजी में हमारे बीच बेशक बहुत मोहब्बत थी। तुम इस बच्चे के बाप जरूर हो, मगर मेरे शौहर कहलाने का हक खो चुके हो। मुझे अभी एक काम है, मैं जा रहा हूं, और कब वापस आऊंगा नहीं पता। और अगर वापस भी आया तो अपनी जरूरत की चीजें लेने आऊंगा मैं। सब खत्म। अब जाओ यहां से। किसी की जुदाई से भी मौत का एहसास होता है। उदासी के साथ आने वाली मायूसी इंसान को ख़त्म कर देती है, उसका दिल तोड़ देती है। वादों से बना खूबसूरत रिश्ता टूट जाता है, हर खुशी मिट जाती है, सिर्फ दर्दनाक यादें और दिल पर दिए गए ज़ख्म रह जाते हैं। ये मेरी आपा का पहला ज़ख्म था, उसके दिल का पहला दर्द। उन्होंने उमर भाई के साथ जो खुशियों के लम्हात गुजारे थे, उन्होंने उन लम्हात के साथ जीने का फैसला किया। उमर भाई के दिए गए ज़ख्म उनकी मोहब्बत में रुकावट बन रहे थे। वो सब भूलना चाहती थी, लेकिन नहीं भूल पा रही थी। मेरी आपा के वो आखिरी अल्फाज थे जो उन्होंने ना चाहते हुए भी कह दिए, जिनमें वाकई जहर भरा था कि हम शादीशुदा तो रह सकते हैं, लेकिन मियाँ बीवी की हैसियत से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और वो अभी तक अपने फैसले पर कायम है। ये वो बातें थीं जो मैंने शादी की पहली रात तुमसे कही थी। यानी मुझे लगा था कि बहुत सी चीजों से गुजर चुके हैं तो अब यह आम नहीं है, लेकिन आज मेरे ही अल्फाज मेरे लिए हथियार बन गए। तुर्कान, हमने एक साथ बहुत कुछ देखा है, मोहब्बत करना सीखी है, वो भी बेपनाह। ठीक कहा, मगर देखो आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। तुम सही कहते थे, हम दोनों खामख्वाह शादी को घसीट रहे थे। तुर्कान, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बहुत गुस्सा किया है तुम पर। बाज़ औक़ात चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता हूं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। सोचा नहीं था कि तुम मुझसे मुंह मोड़ लोगी इस तरह, क्योंकि तुम्हारा सब्र करना मुझे बहुत पसंद था। मुझे इसी चीज ने तुम्हारा गिरवीदा बना के रख दिया था मेरी जान। हम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत थका दिया है उमर। जो तकलीफ मुझे शादी के शुरू के दिनों में हुई थी, उतनी ही आज भी महसूस हो रही है। जानते हो हमारी कहानी का उन्वान क्या है? मोहब्बत की महरूमी से
तबाह कुन मोहब्बत तक का सफर। बस आखिरी मौका तुर्कान, बस आखिरी मौका दे दो ताकि हम दोबारा से एक बन जाएं। उमर प्लीज चले जाओ। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें हरगिज भी नहीं छोड़ सकता तुर्कान। बात सुनो मेरी, ये जुदाई मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है, ये दर्द के सिवा कुछ नहीं देगी। मेरी आंखों में देखो तुम, कहो कि प्यार नहीं करती उमर, मोहब्बत नहीं है मुझे, चला जाऊंगा। चलो कहो, सुन रहा हूं। मैं तुमसे ठीक है, कहती हो तो चला जाता हूं मैं, लेकिन मैं समझ गया। Bu hikayeye ait değilim artık. Uçar bir yürek, du yalnızlık. Sen de susma, bir şey söyle, olmadı mı haksızlık? Beni böyle sevme, önce toplayıp sonra dökme dargın sözleri. Yine de gitme, ya var ya yok söyle. Yağmur ol kurak gecelerime, beni böyle incitme. Teslim oldum ürkekliğine. बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। Beni böyle sevme, önce toplayıp sonra dökme dargın sözleri. Yine de gitme.